इंडियन स्टॉक मार्केट्स के सामने चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग कवर करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, डोनाल्ड ट्रंप है ना। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्रॉब्लम, पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ, फिर रिजॉल्व हुआ थोड़ी समय के लिए, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है रेड सी का। कल के वीडियो मैंने इसे डिटेल में कवर किया। अगर ये दोनों ही बंद रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ प्रॉब्लम हुआ, रेड सी में प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे कई महीनों तक अगर ये प्रॉब्लम चला तो पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स के लिए भी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ में ये आ रहा है कि ईरान के तरफ से हुती इसको बोला गया है कि अगर यूएस के तरफ से ईरान पे ज़्यादा अटैक होगा, खासकर उनके जो एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर अगर ज़्यादा अटैक होगा, तो हुतीस को डायरेक्शन दिया गया कि भाई आप लोग भी रेड सी को बंद कर दो। मतलब कि वहाँ से जो भी शिप्स गुजर रहे हैं ना उस पर अटैक करो ताकि पूरा का पूरा वो बंद हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह। तो अगर ये सब आता है तो सही बात है, प्रॉब्लम तो बढ़ने जा रहा है। तो इस वीडियो में एनी हाउ काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में एक अच्छी खबर जानने की कोशिश करेंगे ना, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देगा। एक ऐसा डेटा मैं आपको बताऊंगा जो कि एक कॉन्फिडेंस देगा कि शायद स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस आने वाले समय में इम्प्रूव करने वाला है। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लार्ज कैप्स का तो परफॉर्मेंस आज बहुत बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप का यहाँ परफॉर्मेंस है, तो ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। सेक्टर थीम में भी बहुत अच्छा कहीं परफॉर्मेंस आया है, लाइक आईटी, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, और नीचे भी देखेंगे तो कुछ और सेक्टर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल आज परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और ये परफॉर्मेंस आपको तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप बाहर के मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। जनरली आप लोग बोलते हैं ना कि अरे सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, हमारा ही परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन आज थोड़ा उल्टा हुआ है। बाहर के मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स देखिए, यहाँ पे ना बुरी तरह से गिरा हुआ था, खासकर नैस्डैक का देख सकते हैं ना कितना बड़ा गिरावट है। यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी हालात ख़राब ही है। एशियन मार्केट्स देखिए, जापान का मार्केट देखिए, चाइना का मार्केट देखिए, बहुत ज़्यादा गिरावट। ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे तो $85 पर बैरल चल रहा है, थोड़ा बहुत ये ऊपर जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया कि जो भी तुम्हारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पर मैं अटैक करने जा रहा हूँ। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए फिर से स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आने जा रहा है। सो नाउ देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास जो भी मैंने थोड़ा कैश रखा था वो इन्वेस्ट कर दिया है मोस्टली। ठीक है, मैंने एक समय था जब मैंने बताया था आप लोगों को कुछ महीने पहले कि भाई 20% के आसपास का कैश मैंने रखा हुआ था और धीरे धीरे मैंने अब सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। देखिए, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया का मतलब क्या होता है? देखिए, सब कुछ इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि भाई अभी तक जो मेरे पास था इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर दें, वो इन्वेस्ट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे एवरी मंथ हम लोग काम करते हैं ना, कुछ पैसा कमाते हैं, उस पैसे से जो भी लॉन्ग टर्म का पैसा है जिसे कि मैं अगले 5-10 साल तक टच नहीं करना चाहता हूँ, वो पैसा धीरे धीरे एवरी मंथ मैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। आप लोग भी वही करते होंगे ना। तो ये है इन्वेस्ट का मतलब, ये है कि भाई अभी तक जो मैंने रखा था कर दिया, लेकिन हाँ एवरी मंथ जो भी एडिशनल पैसा थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। ऑफकोर्स सूटेबिलिटी देखकर उसके आधार पर मैं डिसाइड करूँगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कैश होल्डिंग अगर आप चेक करेंगे ना तो वो 5 ईयर लो पे है। हम लोग कई बार ये डिस्कस किए थे ना कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का कैश होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, खासकर 1-2 कंपनीज़ का देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पे फाइनली इन लोगों ने अपना ज़्यादातर जो भी कैश रखा था वो इन्वेस्ट कर दिया है। कैश होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे ना तो अबाउट 1.33 लाख करोड़ के आसपास है। और टोटल एयूएम अगर जून का देखेंगे तो कितना था, 54.92 लाख करोड़ इक्विटी एयूएम मैं बता रहा हूँ। तो इसका परसेंटेज अबाउट 2.43% के आसपास आएगा। और ये जो परसेंटेज है वो 5 ईयर के आसपास, 5 ईयर लो के आसपास है। ठीक है, 5 साल पहले नवंबर 2021 के आसपास इस तरह का देखा गया था परसेंटेज। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई फंड मैनेजर्स को भी फाइनली लग रहा है कि नहीं, अब इंडियन इकोनॉमी के हालात थोड़े इम्प्रूव करेंगे, स्टॉक मार्केट का भी हालात इम्प्रूव करेगा। क्योंकि काफ़ी समय से वो लोग कैश रख रहे थे ना, तो अक्सर हम लोग डिस्कस भी किया करते थे। बट हाँ, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे नहीं 2.43% क्यों रखा है, तो देखिए पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा रखा है, मान लीजिए रिडम्पशन आ गया ना, तो इसलिए पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पास कैश में
ज़रूर रखते हैं, बट हाँ ज़्यादातर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जा रहा है, आईटी में जा रहा है। तो इन दोनों सेक्टर्स को लेकर मेरा व्यूज़ क्या है, वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले थोड़ा ये डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई जो इन्वेस्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए जो फंड हाउसेस है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज़, वो कैश रखते क्यों हैं। तो एक तो है कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना, उनको लगा कि नहीं फ्यूचर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकता है, फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो कैश रख ले, जब अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। या हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मार्केट आने वाले समय में गिर सकता है, तो उस समय वो ज़्यादा कैश रख लेते हैं कि भाई गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। और उसके साथ ही जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, रिडम्पशन हैंडलिंग के लिए थोड़ा बहुत रखते हैं। जो मार्केट में अगर थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रखते हैं कि उसका एडवांटेज उठाएंगे, ये सब है। तो यहाँ पे बुलिश अगर बोला जाए कि भाई इसका पॉजिटिव क्या हमें जानना चाहिए, कि पॉजिटिव ये है कि ऐसा लग रहा है कि फ़ंड मैनेजर्स फाइनली थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को लेके, कि उनको लगता है कि भाई परफॉर्मेंस अब आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता है ना एग्जैक्टली, लेकिन परफॉर्मेंस आना चाहिए, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर परफॉर्मेंस आना चाहिए तो क्यों मिस करें, कैश में रखेंगे तो अगर मार्केट ऊपर चला गया तो मिस आउट कर लेंगे। इसीलिए इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि भाई आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, किसी कारण से मार्केट गिर गया तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे और शॉर्ट टर्म में आपके रिटर्न्स भी काफ़ी कम होकर आएंगे। तो एक नेगेटिव ये बोला जा सकता है। सो नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड आईटी, देखिए अभी क्या डिस्कशन हो रहा है ना कि बैंकिंग सेक्टर में, आईटी में जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। देखिए वैल्यूएशन जब भी आप देखें ना, तो आपको कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना है कि पहले कंपनी किस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ था, ठीक है, और अभी कैसा है, पहले वैल्यूएशन कैसा था, अब कैसा है। ऐसा हो सकता है जैसे आईटी बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, कि भाई आईटी कंपनीज़ का पहले ग्रोथ ज़्यादा हुआ करता था इसलिए वैल्यूएशन ज़्यादा था, अब ग्रोथ ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, इसलिए वैल्यूएशन नीचे आ गया। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत कम हो गया, क्या। हाँ, यहाँ से ये आईटी कंपनीज अगर फिर से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लें मतलब प्रॉफिट ग्रोथ फिर से आने लगे, ठीक है, तब सही बात है, तब तो वैल्यूएशन फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो ये सब चीज़ समझे, सिर्फ ऐसा बोल देना कि 5 साल पहले ये था, 10 साल पहले वैल्यूएशन ये था, उसके मुकाबले बहुत नीचे आ गया है तो अट्रैक्टिव हो गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, परफॉर्मेंस ही खत्म हो गया, तो फिर किस चीज़ का वैल्यूएशन, इसको इस तरह से देखें। हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ बैंक्स आपको मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, उनका वैल्यूएशन नीचे आ गया तो सही बात है, वहाँ तो जस्टिफाइड है कि भाई आने वाले समय में उम्मीद है कि रिटर्न्स आना चाहिए। देखिए जो भी बैंक्स है या आईटी है, वहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर रहता है एफआईआईज़ का यहीं पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मार्केट कैप ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो एफआईआईज़ यहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जब निकालेंगे तो यहीं से ज़्यादा निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। जब वो ख़रीदारी शुरू करेंगे तो यहीं पे आपको ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशंस ज़रूर देखें, लेकिन वैल्यूएशंस के साथ साथ आप कंपनी का परफॉर्मेंस भी कंपेयर करें, तब आपको सही पिक्चर समझ में आएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई 5 साल पहले इतना था, 10 साल पहले इतना था, अब कम हो गया तो मैं ख़रीद लूँगा, बहुत अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ उस समय कैसा था, अब कैसा है। ऐसा तो नहीं कि पूरा प्रॉफिट ग्रोथ ही खत्म हो गया, तब किस चीज़ का वैल्यूएशंस, इसको ऐसे देखें। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल स्पेसएक्स है ना, मैंने तो कवर किया था जब इसका आईपीओ आ रहा था कि भाई ये इस तरह का वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था और अब देखने को मिल रहा है ना। आईपीओ उस समय प्राइस कितना $135 था ना, वेडनेसडे को देखेंगे तो 132 के आसपास चला गया था। हाँ, क्लोजिंग के समय फिर से ये 135 क्रॉस कर गया था, लेकिन हाँ अगर टॉप से देखें इनका तो जब रफली अबाउट 30% के आसपास गिर चुका है टॉप से ऑलरेडी, कुछ समय में ही, अभी तुरंत तो आया ही था ना। और यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये होगा ना कि जो आईपीओ है उस समय 5% से भी कम इसके शेयर्स अवेलेबल थे मार्केट ट्रेडिंग में, जब आईपीओ आया तो, ठीक है, 5% से भी कम शेयर्स अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में तो रिस्ट्रिक्शंस होता है ना, जिसके पास ऑलरेडी पहले से है वो तुरंत नहीं बेच सकते हैं, तो इनसाइडर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, आने वाले महीनों में वो लोग अपना शेयर बेचना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि इसके प्राइसिंग में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म देखिए वैल्यूएशन के मामले में ऑफकोर्स इस कंपनी में प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें, लॉन्ग टर्म देखें, तो एक बार वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाता है तब तो ये बहुत अच्छी कंपनी, ख़राब नहीं है, वैल्यूएशन के कारण स्टॉक ख़राब हो गया था। यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ ना।
जैसे इनका स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है भाई, प्रॉफिटेबल अच्छा खासा है। फिर गवर्नमेंट लॉन्च बिजनेस है, जो यूएस गवर्नमेंट का जो लॉन्च होता है ना, जो भी सैटेलाइट्स, ये यही लोग करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना, यूएस गवर्नमेंट का लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो इतना बहुत अच्छा है भाई अभी तक, तो उसके कारण भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन फिर ये भी ध्यान में रखना है कि फ़िलहाल तो लॉस में है, लाइक लास्ट ईयर अबाउट $5 बिलियन का कंपनी को लॉस हुआ था। तो ये सब चीज़ आपको समझना है, कंपनी का परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन दोनों को देखकर आपको डिसाइड करना है कि अभी फ़िलहाल सही है या नहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ देखकर आप डिसाइड नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, तो देखिए ट्रम्प को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। निगेटिव ये है कि भाई उनके कारण बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया है, कई बार गिर जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव इस तरह से ले सकते हैं कि भाई जब तक रहेंगे तब तक मार्केट वोलाटाइल रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो करते ही रहेंगे। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है। तो जब जब मार्केट गिर रहा है तो भाई अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, उसके लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि मार्केट में अगर आप सस्ता खरीदेंगे तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आपके थोड़े बढ़कर आएंगे। तो अगर मार्केट वोलाटाइल है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आने वाले 2 साल और शायद देखना होगा, तो आइडियली हमें बुरा नहीं मानना चाहिए उसका, मतलब हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन अगर किसी को 1-2 साल में ही पैसे की ज़रूरत है ना, तो उसके लिए तो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। लेकिन हाँ, कोई अगर अभी भी कुछ समय तक और मार्केट में रहेगा, उसके लिए तो इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें, मार्केट एवरेज आउट ज़रूर करेगा, ठीक है। अभी कोई ख़ास रिटर्न नहीं आया है इंडियन मार्केट से, तो जब भी रिटर्न आएगा तो उम्मीद है कि थोड़ा बढ़कर आएगा, ताकि जो रिटर्न नहीं आया है उसको एवरेज आउट कर सके। और अर्निंग ग्रोथ इम्प्रूव हो रहा है इंडियन कंपनीज़ का, और क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा 14%, 15%, 16% इस रेंज में आ रहा है, जो कि ह्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको लगता है कि कंट्री अच्छा करेगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो मोस्टली स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस उसको रिप्लिकेट करेगा। हो सकता है थोड़ा कुछ महीने या 1-2 साल आगे पीछे हो, लेकिन वो एवरेज आउट करके रिटर्न आएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट से डर लगता है, मुझे नहीं लगता है कि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस आएगा, तो ऑफ कोर्स मैं दूर हट जाऊंगा ना। स्टॉक मार्केट में कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, मैं एफडी में पैसा लगाऊंगा, मैं बॉन्ड्स में लगाऊंगा, डेट म्यूचुअल फंड है, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। जैसे मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट अच्छा है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन किसी को अगर लगता है कि नहीं प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और करेगा भी तो काफ़ी कम करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।